प्रेशर या हाइपरटेंशन के रेयरली कोई सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसे एक सीरियस हेल्थ कंडीशन माना जाता है, क्योंकि समय पे ट्रीट ना करने पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इंडिया में हर 5 में से एक इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती है, मगर सिम्टम्स ना दिखने की वजह से वो उन्हें रियलाइज़ नहीं होता। सो द ओनली वे टू फाइंड आउट इज़ टू हैव योर ब्लड प्रेशर चेक रेगुलरली। आप किसी भी क्लिनिक, डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जाकर आपका ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं, या फिर आप घर बैठे ही एक डिजिटल बीपी मॉनिटर से खुद ही अपना बीपी नाप सकते हैं। ऐसे तो हर एक इंसान के ब्लड प्रेशर्स स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं उनके एज, फिज़िकल एक्टिविटीज़, उनके स्ट्रेस लेवल या फिर उनके इमोशंस पे। लेकिन यूजुअली 120/80 mmHg को एक आइडियल ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग माना जाता है। अगर अलग अलग टाइम पर चेक करने पर भी 3 रीडिंग तक आपका ब्लड प्रेशर 140/80 या फिर उससे भी हाई है, विच मीन्स यू आर अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड इट इज़ द राइट टाइम टू अप्रोच योर डॉक्टर। अगर ये सब जानने के बाद भी आप डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते हैं, तो हार्ट के साथ साथ आपके ब्रेन, किडनीज और आंखों पर भी असर आ सकता है। डॉक्टर को अप्रोच करने पे वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे, जैसे आपके कोई फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी तकलीफ़ है या नहीं, या फिर क्या आप खुद एक चेन स्मोकर हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपकी पल्स रेट चेक की जाएगी, स्टेथोस्कोप से आपके हार्ट साउंड्स चेक किए जाएंगे, जिससे हार्ट की वाल्व्स और आर्टरीज का स्टेटस डिटेल में जाना जा सकता है। कोई भी डाउट होने पर डॉक्टर आपको एकोकार्डियोग्राम या ईसीजी भी रेकमेंड कर सकते हैं। ये दोनों ऐसी प्रोसीजर्स हैं जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, हार्ट के रिदम, वाल्व्स और आर्टरीज़ की जानकारी डिटेल में उनको मिल सकती है, और अकॉर्डिंगली फिर आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। आज से कुछ साल पहले तक मेडिसिन्स ही ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का एकमात्र सलूशन था, लेकिन आजकल पेशेंट्स कुछ ऐसी क्वेरीज भी लेकर डॉक्टर के पास आते हैं कि रेगुलर मेडिसिन्स लेने पर भी उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं रहता। सो द आंसर टू दिस क्वेरी इज़ चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर आप दिन में 6 से 7 भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल या फूड हैबिट्स बिल्कुल पुअर हैं, तब वो मेडिसिन्स लेना एक कंप्लीट वेस्ट है। So with this, let's talk about the natural ways to manage your high blood pressure. सबसे पहला नेचुरल वे है हैव लो सोडियम डाइट। सोडियम से मेरा मतलब है सॉल्ट, चाहे वो किसी भी तरह का सॉल्ट हो, पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, हिमालय सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट। ये सभी तरह के नमक आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। एक हाइपरटेंशन पेशेंट को केवल 6 ग्राम नमक ही दिन में लेना चाहिए। 6 ग्राम से मेरा मतलब है 1/4 टीस्पून। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा माना गया है कि लो सोडियम डाइट 2 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जितनी इफ़ेक्टिव होती हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, लो सोडियम डाइट जिसमें नमक की क्वांटिटी दिन में केवल 6 ग्राम हो, वो सबसे ज़्यादा और सबसे पावरफुल वे होती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड नेचुरल वे इज़ हैव हाई पोटेशियम डाइट। आपकी बॉडी में पोटेशियम की जितनी मात्रा कम होगी, उतना ही आपका ब्लड प्रेशर रेज्ड रहेगा। इसलिए हमेशा आप पोटेशियम ज़्यादा लीजिए, जिससे सोडियम आपका कम होगा, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। पोटेशियम हाई रिच फूड सबसे पहला है मेथी पानी, यानी फेनुग्रीक वाटर। खाली पेट आप 1 ग्लास मेथी पानी का बिल्कुल लीजिए। मेथी पानी में एक रेनाइन नाम का एंजाइम होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, सोडियम और दूसरे टॉक्सिन्स को बॉडी में से फ्लश आउट करता है, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम्प्लीटली मेंटेन रहता है। उसके साथ साथ आप ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जो कि पोटेशियम में काफ़ी रिच हैं, जैसे एप्रिकॉट्स, बनानास, मस्क मेलन, ऑरेंजेस और मौसमी। तो इन सभी फ्रूट्स को आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो आप आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ईजिली आप कॉम्बैट कर सकते हैं। तीसरी नेचुरल कैटेगरी है लूज वेट। 1 किलो वेट लूज करने पर आप 2 से 3 mmHg तक ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में रिड्यूस कर सकते हैं। वेट लूज करने का एक फुल डे कंप्लीट डाइट और एक्सरसाइज प्लान की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट नेचुरल वे इज़ डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़। आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ के साथ शुरू कीजिए, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या फिर माइल्ड जॉगिंग, और ग्रेजुअली आप रेजिस्टिव एक्सरसाइज कीजिए यूजिंग योर थेराबैंड्स या फिर लूजिंग वेट्स।
इन एक्सरसाइजेस को करने से आप नेचुरल वे में ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप योगासना भी ट्राई कर सकते हैं। योगा में ऐसे 2 पोजेस हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में। सबसे पहला है वज्रासना एंड द सेकेंड वन इज शवासना। इन दोनों पोजेस को आप रेगुलर बेसिस पे ट्राई करेंगे तो आप आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। योगा में एक ऐसा पोज है जो कि कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और वो करने से आपका ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप हो सकता है और वो है कपालभाति। सो नेवर एवर ट्राई एंड डू कपालभाति अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो। द नेक्स्ट नेचुरल वे जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं वो है अवॉइड कैफीन। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी बॉडी कैफ़ीन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और कॉफ़ी या कोई भी कॉफ़ी का बेवरेज लेने से उनका ब्लड प्रेशर सडनली स्पाइक होता है। तो क्या आपकी बॉडी सेंसिटिव है या नहीं वो जानने के लिए आप एक सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। आप आपका ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, उसके बाद आप 1 कप कॉफ़ी की पीजिए और उसके 30 मिनट के बाद आप फिर से आपका बीपी नापिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 5 से 10 mmHg तक रेज्ड होता है विच मीन्स योर बॉडी इज़ सेंसिटिव टू कैफीन, और ऐसे सिचुएशन में आपको कॉफ़ी या कोई भी कैफीन बेवरेज को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। एंड द लास्ट नेचुरल वे इज़ टू कीप ऑन चेकिंग योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली। आप घर पे लाए गए बीपी मॉनिटर से रेगुलर बेसिस पे आपका बीपी चेक करें तो आप समझ पाएंगे कि जो भी आपने लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस लाई हैं क्या वो इफ़ेक्टिव हो रही हैं या नहीं, या यू नीड एनी मॉडिफिकेशन। सो दीज वर ऑल द नेचुरल वेज टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर। अगर आपको इस कंडीशन को लेकर के कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।